हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक्टर नसीरुद्दीन शाह के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता कभी नहीं चाहते थे कि मैं फ़िल्मों में काम करूं। इस बात का विरोध करते हुए भी मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। ये बात जब मेरे पिता को पता चली तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि फ़िल्मों की दुनिया में मैं सफल रहा। हालांकि इसके बाद भी मेरे रिश्ते पिताजी से अनसुलझे ही रहे। मैं कभी भी उनको ठीक से समझा नहीं सका। ये बात बॉलीवुड के महान कलाकार नसीरुद्दीन ने खुद कही थी और वो मंगलवार को राजधानी के एक होटल में लिटरेचर कार्निवल कार्यक्रम में अपनी आत्मकथा एंड देन वन डे के विमोचन के मौके पर उस समय आए थे जब उन्होंने ये बातें कही थी। इस मौके पर नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा पुस्तक एंड देन वन डे पुस्तक का विमोचन मुख्य सचिव आलोक रंजन ने किया था। इस दौरान अपनी पत्नी रत्ना शाह के साथ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले नसीरुद्दीन शाह ने अपने फिल्मी जीवन के कई सारे किस्से लोगों के साथ साझा किए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें गुलजार की फिल्म मिर्ज़ा गालिब में काम करने की हसरत थी, लेकिन उस फिल्म के लिए गुलजार की पहली पसंद संजीव कुमार थे। बाद में संजीव को दिल का दौरा पड़ गया और गुलजार ने उन्हें इस फिल्म के लिए चुना। ऐसे में उन्हें गुलजार ने मिर्ज़ा गालिब की शायरी से भी परिचित कराया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मिर्ज़ा गालिब की शायरियों को सुनने के बाद मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। वे कहते हैं कि इस फिल्म को करने के बाद मेरे दिल को सुकून हुआ कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि मैंने उस करैक्टर में मिर्ज़ा गालिब को जिया था। पूरी तरह से मैंने उन्हें अपने दिलो दिमाग में बसा लिया था। हालांकि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि मैं मिर्ज़ा गालिब नहीं हूँ। नसीरुद्दीन ने अपनी किताब में अपने जीवन से जुड़े कई सारे किस्सों का बखान बेझिझक किया है। उनकी आत्मकथा में उनके जीवन के शुरुआती सालों और अभिनेता के तौर पर फिल्मी जीवन के दुनिया में जगह बनाने के लिए उनके संघर्ष की कहानी का वर्णन है। आत्मकथा में श्याम बेनेगल, गिरीश कर्नाड, शबाना आज़मी और ओम पुरी से रिश्तों को भी दर्शाया गया है। हालांकि जब उनके कार्यक्रम में शबाना आज़मी के साथ पर्सनल केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि पर्सनल केमिस्ट्री कई चीज़ों पर निर्भर करती है। उसे आप एक चीज़ से समझ नहीं सकते या फिर उसे जज नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी बताया था कि लखनऊ से उनका काफ़ी पुराना रिश्ता है। वे लखनऊ में ही पले बड़े हैं, इसलिए लखनऊ से उनका बहुत ही पुराना रिश्ता देखने को मिलता है। अगर आपको भी उनके जीवन की ये कहानी पसंद आई, किस तरह से उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री में मुकाम हासिल किया और आज बुलंदियों को छू चुके हैं, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और अन्य वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने व्यूज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। किसी अन्य कलाकार की वीडियो आपको देखनी हो तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।